कुछ लोग नई कार लेने के बाद अक्सर पछताते हैं क्योंकि जानकारी के अभाव में वे एक ऐसी कार खरीद कर घर लाते हैं जो कि दिखने में तो बहुत शानदार होती है, लेकिन वर्कशॉप के चक्कर और महंगे पार्ट, कम माइलेज, रीसेल वैल्यू का ना होना, इन सभी कारणों से वो अपने चुनाव को लेकर अफसोस होता है। आजकल मार्केट में ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो दिखने में बहुत शानदार होती है, लेकिन अंदर ही अंदर मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी में कमजोर साबित होती हैं। और इन सब लिस्ट में रेनॉल्ट और निसान जैसे कार ब्रांड भी शामिल है। तो इस बात को मद्देनजर में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं 10 लाख के बजट में आने वाली टॉप 10 गाड़ियां, जिसको कि हमने उनके गाड़ियों की रिलायबिलिटी, माइलेज, रीसेल वैल्यू, कम मेंटेनेंस को देखते हुए इस लिस्ट में रखा है। इस वीडियो के अंत में आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट में नंबर 10 पर है महिंद्रा की बोलेरो। जी हाँ, वही बोलेरो जो कभी महिंद्रा की टॉप सेलिंग कार हुआ करती थी। महिंद्रा की बोलेरो एक रफ या टफ कार है जो गांव से लेकर शहरों तक आपको रोड पे आसानी से देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी रनिंग ऊबड़ खाबड़ रास्तों, पहाड़ों और गाँव में ज़्यादा है तो ये कार आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस कार में मिलता है 180 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस जो गाँवों से लेकर शहर तक बेस्ट रहेगा। कंफर्ट की बात करें तो इस कार में आपको ज़्यादा कंफर्ट महसूस नहीं होगा। रियर पैसेंजर को थोड़ा झटके महसूस हो सकते हैं। इस कार में आपको मिलता है 1493 सीसी का यामाहा डीजल इंजन जो कि निकाल के देगा 74 bhp की पावर और 210 न्यूटन मीटर की टार्क। बोलेरो एक प्रॉपर 7 सीटर एसयूवी है जो कि सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन के साथ ही आती है। बाकी इस कार की रिलायबिलिटी किसी से छुपी नहीं है। माइलेज की बात करें तो ये कार 15 से लेकर 17 तक आसानी से माइलेज दे देती है। 9th पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट। जब बात आएगी रिलायबिलिटी और स्पोर्टी लुक की तो मारुति की स्विफ्ट उस लिस्ट में हमेशा आएगी। स्विफ्ट एक हैचबैक कार है जो कि 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इस कार में आपको मिलता है 80 bhp की पावर और 110 न्यूटन मीटर की टॉर्क जो कि स्मूथ ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कराती है। ग्राउंड क्लियरेंस इस कार में आपको 163 मिलीमीटर का मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करें तो 265 लीटर का मिल जाता है जो कि इसके साइज के अनुसार अच्छी ही मानी जाएगी। स्विफ्ट 2005 से इंडियन कार मार्केट में हमेशा धूम मचाई हुई है। अगर आपको एक लो मेंटेनेंस, बेहतरीन रिलायबिलिटी, हाई माइलेज वाली कार चाहिए तो स्विफ्ट आपके लिए ही बनी है। स्विफ्टी में ये कार मात खा जाती है, वरना ये कार हमारे लिस्ट में नंबर 2 या 3 पर आती। इस कार को ग्लोबल एनकैप के तरफ से 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है जो कि इस कार की नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर आपके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है तो फिर ये कार आपके लिए नहीं बनी है। 8 पोजीशन पर है मारुति की ही तरफ से आने वाली मारुति की फ्रॉन्क्स। मारुति फ्रॉन्क्स एक कम्पैक्ट एसयूवी है जो कि अपनी बेहतरीन रोड प्रेजेंस, लो मेंटेनेंस, बेहतरीन माइलेज और बेस्ट रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाती है। यह कार 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती है, एक 1.2 लीटर 4 सिलेंडर और एक 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। दोनों इंजन बहुत ही रिफाइनमेंट के साथ नॉइस फ्री इंजन आते हैं जिसका कि साउंड भी केबिन के अंदर तक नहीं जाता। ग्राउंड क्लियरेंस इस कार में आपको 190 मिलीमीटर को देखने को मिलता है जो कि इस गाड़ी को एसयूवी जैसा लुक व गांव से लेकर शहर तक स्मूथ ड्राइव की फील कराते हैं। फ्रॉन्क्स की बूट स्पेस की बात करें तो वह 308 लीटर का है जो कि इसकी साइज के अनुसार अच्छी है। तो अगर आप एक एसयूवी जैसा लुक, रिलायबिलिटी, माइलेज, लो मेंटेनेंस और बेहतरीन रीसेल वैल्यू वाली कार चाहिए तो मारुति की फ्रॉन्क्स आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन बात वहीं फिर आके अटकती है कि सेफ्टी देखिए, मारुति की गाड़ियों में माइलेज, रीसेल, रिफाइनमेंट, लो मेंटेनेंस तो मिल जाएगी, बट बात आएगी सेफ्टी की। मारुति की कुछ चुनिंदा गाड़ियां ही हैं जो कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई हों। बाकी मारुति फ्रॉन्क्स अपने सेगमेंट में अच्छी गाड़ी है, वरना हमारे लिस्ट में ये कार अपनी स्थान खो देती। इसी के साथ नंबर 7 पर है टाटा की पंच। टाटा की पंच वह कार है जो कि अपने सेगमेंट में सबसे कम दाम में बेस्ट सेफ्टी प्रदान करती है। पंच एक माइक्रो एसयूवी कार है जो कि अपने मस्कुलर लुक, चौड़ा स्टांस और बेहतरीन रोड प्रेजेंस आपको एसयूवी वाला फील देता है, वो भी सबसे कम कीमतों में। इस कार में आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि इस कार के साइज के हिसाब से बेस्ट है। पंच में आपको 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि गांव के सड़कों से लेकर शहर तक बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो यह कार 2 इंजन ऑप्शन के साथ आता है, एक 1.2 लीटर नेचुरल स्पिरिटेड इंजन और एक 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में 20 व सीएनजी में 27 तक देखने को मिलता है। अब बात करें पंच के निगेटिव पॉइंट की
तो ये कार विदाउट टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अंडर पावर महसूस होती है। ओवरटेक के समय बार बार गियर चेंज करने की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी समस्या की बात करें तो इसका नॉइजी इंजन, जिसकी आवाज़ आपको केबिन के अंदर तक महसूस होती है। और तीसरी प्रॉब्लम आफ्टर सेल सर्विस। बहुत से कस्टमरों ने ये माना है कि टाटा की पंच रीसेल वैल्यू उतनी ठीक नहीं है जितनी की होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ छोटी दिक्कतें जैसे इन्फो सिस्टम हैंग हो जाना, कभी MID एरर और कुछ मामलों में पावर विंडो की गड़बड़ी देखने को मिली है। अगर आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है सेफ्टी, वो भी सबसे कम बजट में, SUV जैसा लुक भी चाहिए, तो टाटा पंच आपकी पहली चॉइस बन जाती है। और 6 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा एक प्रॉपर SUV कार है जो कि अपनी बेहतरीन रिफाइनमेंट इंजन व क्लासिक लुक के लिए जानी जाती है। इस कार में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि निकाल के देगा 103 bhp की पावर, 138 न्यूटन मीटर की टॉर्क। बूट स्पेस की बात करें तो इस कार में आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ब्रेजा कार में आपको 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि गांव की सड़क से लेकर शहरों तक बेहतरीन राइड का अनुभव मिलता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में ये कार 19 से 20 व CNG में इसका माइलेज 25 किलोमीटर प्रति kg तक जाती है। अब बात करें इसके सर्विस नेटवर्क की, चाहे गांव हो या शहर, मारुति की नेटवर्क हर जगह स्ट्रांग है। चाहे पार्ट की बात हो, अफोर्डेबल प्राइस की बात हो, रीसेल वैल्यू की बात हो, मारुति इन सभी में बाजी मार लेती है। और रही बात सेफ्टी की तो ब्रेजा 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ भी आती है। अब बात करें इसके निगेटिव पॉइंट की, तो इसकी प्राइस भले ही कार 9 लाख से शुरू हो रही है, लेकिन अगर आपको फीचर्स भी चाहिए तब आपको ब्रेजा के ऊंचे वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा, जिसकी कीमत लगभग 13 लाख तक पहुंच जाती है। जबकि इसके कंपटीटर वो सारे फीचर्स अंडर 10 लाख के ही बजट में उपलब्ध करा दे रहे हैं। और नंबर 2 प्रॉब्लम, एक ही इंजन ऑप्शन। ब्रेजा की पूरी लाइनअप में सिर्फ 1.5 लीटर का सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। ना तो इसमें टर्बो आता है और ना ही डीजल इंजन का ऑप्शन। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रेजा लेनी चाहिए? तो देखिए, अगर आप लो मेंटेनेंस, बेहतरीन माइलेज और अच्छी खासी सेफ्टी के साथ एक प्रीमियम डिजाइन वाली SUV चाहिए तो ब्रेजा एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है आपके लिए। हमारी लिस्ट में 5 पोजीशन पर है होंडा की अमेज। होंडा की अमेज एक ऐसी कार है जो कि अपना काम बिना किसी प्रचार प्रसार के ही बखूबी करती है। और नई अमेज का लुक तो पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा प्रीमियम और मैच्योर है। बूट स्पेस की बात करें तो इस कार में आपको 416 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि सब 4 मीटर की कार में होना रेयर है। इंजन की बात करें तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि निकाल के देगा 90 PS की पावर और 110 न्यूटन मीटर की टॉर्क, जो कि अपनी ड्राइव एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाती है। अब आते हैं अमेज के सबसे मजबूत पॉइंट पे, होंडा की रिलायबिलिटी। कम से कम 10 साल की टेंशन फ्री ऑनरशिप, लो मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी ही होंडा की पहचान है। लेकिन कमियां भी है, उन पर भी बात करना जरूरी है। वो है सेफ्टी। पुरानी अमेज को क्रैश टेस्ट में 2 स्टार मिले थे, लेकिन नई अमेज का भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। जहां पंच व ब्रेजा 5 और 4 स्टार ला चुकी हैं, वहीं अमेज की सेफ्टी सोचने पे मजबूर करती हैं। और दूसरी चीज़ की इस कार में आपको कंपनी फिटेड CNG देखने को नहीं मिलता है। अब आखिरी सवाल, क्या होंडा अमेज आपके लिए सही है? अगर आप चाहते हैं शांत, आरामदायक सेडान जो कम खर्च में सालों तक बिना शिकायत के चले, जिसमें स्पेस अच्छा हो, ड्राइविंग स्ट्रेस फ्री हो, तो अमेज आप ले सकते हैं। लेकिन सेफ्टी को लेकर एक बार जरूर सोचें। इसी के साथ हमारे लिस्ट में 4th पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन। नेक्सॉन की शुरुआती कीमत 8 लाख में एक कम्पैक्ट SUV है, जो कि अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और बेहतरीन लुक के लिए जानी जाती है। इस कार में आपको 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो गांव से लेकर पहाड़, शहर, हर जगह स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। बूट स्पेस की बात करें तो इस कार में आपको 382 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जो कि फैमिली ट्रिप हो या लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और सेफ्टी की बात मत ही करिए, नेक्सॉन वह कार है जिसने इंडिया में पहली बार ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार लाई थी। फीचर्स की बात करें तो नेक्सॉन पूरी तरीके से फीचर्स लोडेड है। अब बात करें इसके कमियों की, तो पहला प्रॉब्लम माइलेज ही है, जो कि सिटी में सिर्फ 10 या 12 का ही सीमित रहता है, जो कि डेलिंग रनिंग के लिए थोड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। अब बात फिर वहीं आती है, क्या हमें नेक्सॉन कार लेनी चाहिए? तो जवाब है हाँ जी बिल्कुल। अगर आपको सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं करना है, वह एक पावरफुल इंजन वाला किसी SUV की ज़रूरत है, तो टाटा नेक्सॉन आपके लिए ही है।
और इसी के साथ नंबर 3 पर है महिंद्रा की 3XO। इस कार में आपको मिलता है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि निकाल के देता है 131 HP की पावर और 230 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और सिर्फ इतना ही नहीं, महिंद्रा की 3XO आपको डीजल इंजन का भी विकल्प देती है। इस कार में आपको 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जिससे कि ये कार पावरफुल एसयूवी बन जाती है। बूट स्पेस की बात करें तो इस कार में आपको 364 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जो कि इसके कम्पैक्ट साइज के अनुसार बेस्ट है। अब आती है फीचर्स की बात, तो इस कार में आपको 10 इंच की डुअल स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, सनरूफ इत्यादि, वो भी सिर्फ 10 लाख के बजट के अंदर। सेफ्टी में भी ये कार पूरी तरीके से तैयार है। इस कार को ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी कुछ कमियों की, जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली कमी है नॉइजी इंजन। जी हाँ, 3XO का इंजन पावरफुल तो है, लेकिन पूरी तरीके से साइलेंट नहीं है। दूसरी कमी, इस कार में आपको CNG का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो निष्कर्ष साफ है, अगर आप चाहते हैं एक मजबूत इंजन, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और बढ़िया माइलेज व फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, तो 3XO आपके लिए ही बनी है। अब आते हैं हमारी लिस्ट की दूसरी कार पे, तो है स्कोडा की काइलैक। इस कार में आपको 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि निकाल के देता है 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टार्क, जो कि इसके इंजन के हिसाब से अधिक पावरफुल है। यह कार सबके लिए नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इस कार को एक बार चला लेगा उसको अन्य कार एकदम फीकी लगने लगेंगी। सेफ्टी की बात करें तो ये कार भारत एनकैप में 5 स्टार स्कोर की है। फीचर्स और लुक में यह कार अपने बजट से ज़्यादा कारों को मात देती है। 446 लीटर का बूट स्पेस और 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और सब 4 मीटर का साइज, चाहे खराब हो या हो शहर की सड़कें, स्कोडा काइलैक सब पे खरी उतरती है। लेकिन अब बात करते हैं उन कमियों की जो हर किसी को पसंद नहीं आएगी। सबसे पहले इंजन ऑप्शन। यह कार सिर्फ पेट्रोल में आती है, न तो डीजल और न ही CNG। माइलेज की बात करें तो हाईवे पे 18 से 19, यह तो सिटी में घटकर 10 या 12 का ही रह जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेंटेनेंस। स्कोडा की सर्विस और पार्ट सस्ते नहीं होते। और तीसरी बात, इस कार की कोई खास रीसेल वैल्यू नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या स्कोडा काइलैक लेनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपको फन टू ड्राइव कार चाहिए जो पंजा दबाते ही तुरंत रिस्पॉन्ड करे, वह सेफ्टी में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो स्कोडा काइलैक आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी लिस्ट की नंबर 1 कार की, मारुति की डिजायर। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यह कार 10 लाख के अंदर ये उन गाड़ियों में से है जो कागजों पर जितनी साधारण लगती है, असल ज़िंदगी में उतना ही उपयोगी साबित होती है। इस कार में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि निकाल के देता 80 PS की पावर और 111 न्यूटन मीटर का टार्क। इस कार पे शुरू से ही तो लो बिल्ड क्वालिटी का टैग लगा है, लेकिन डिजायर के न्यू फेसलिफ्ट ने पुरानी सोच को पूरी तरीके से बदल दिया है, क्योंकि अब ये कार 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। मतलब अब मारुति के भरोसे के साथ साथ सेफ्टी भी मिलेगी। डिजायर की सबसे प्लस पॉइंट यह है कि यह कार पेट्रोल में 25 kmpl और CNG में 34 kmpl तक माइलेज देती है, जो कि डेली रनिंग के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन यही नहीं दोस्तों, कार में आपको ज़बरदस्त रीसेल वैल्यू, लो मेंटेनेंस, प्रीमियम डिजाइन, शानदार इंटीरियर व बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं। अब आते हैं इसकी कमियों के ऊपर। तो डिजायर में सिर्फ एक ही कमी है, वो है CNG में ये कार हाईवे पे थोड़ा अंडर पावर महसूस होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डिजायर लेनी चाहिए? तो जवाब है हाँ। अगर आपको एक ऐसी सीडान कार चाहिए जो दिखने में स्टाइलिश, लो मेंटेनेंस, हाई माइलेज, बेहतरीन रीसेल वैल्यू, मतलब कंप्लीट पैकेज कोई सीडान कार है तो है मारुति सुजुकी की डिजायर। तो ये थी दोस्तों अभी के टाइम आने वाली टॉप 10 बेस्ट गाड़ियाँ जिनका बजट 10 लाख के अंदर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।